आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे परमाणु संरचना के बारे में। इसके पूर्व क्लास में हमने परमाणु के इतिहास के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्या परमाणु अविभाज्य है। इसी संदर्भ में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने अपने प्रयोगों के आधार पर अलग अलग मत प्रस्तुत किए। एक तरफ परमाणु के बारे में अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गैसों की चालकता पर विभिन्न प्रयोग भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ब्रिटिश वैज्ञानिक जे थॉमसन तथा जर्मन वैज्ञानिक गोल्डस्टीन का इस क्रम में एक सराहनीय भूमिका रहा। इन्होंने देखा कि जब कम दाब पर किसी गैस से भरी नली में उच्च विभवांतर पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड से एक किरण निकलती है जिसे क्या कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि गोल्डस्टीन ने इस किरण का नाम क्या दिया, कैथोड किरणें। तो आइए हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, कैथोड किरणें उत्पन्न कैसे हो रही हैं। इसके लिए ये पूरा एक उपकरण है जिसमें से ये क्या होता है, एक डिस्चार्ज नली होती है जो कि स्टैंड के माध्यम से लगा होता है। इस डिस्चार्ज नली में एक तरफ कैथोड सिरा होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, एनोड सिरा होता है। कैथोड जो सिरा होता है वो ऋण आवेशित होता है और एनोड जो सिरा होता है वो धन आवेशित सिरा होता है। जब इस डिस्चार्ज नली में उच्च विभवांतर द्वारा इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो ये कैथोड किरणों से है ना क्या निकलती है, एक कैथोड किरण निकलती है। कैथोड से मतलब क्या निकलता है आपका, एक कैथोड किरणें ऐसे जाते हुए दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य कैथोड से एनोड की ओर एक जाती हुई किरण दिखाई देती है जिसे क्या कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। आगे इसी क्रम में जे जो थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में उन्होंने गणना किया या अवलोकन किया और उन्होंने कहा कि कैथोड किरणें चाहे किसी भी पदार्थ का बना हो, कैथोड से जो निकलने वाली जो कैथोड किरणें की जो कण होती हैं उसकी प्रकृति हमेशा एक समान होती है। इसे जे थॉमसन ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। और इस पर ही जे जो थॉमसन हुए उन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। आगे इसी क्रम में देखते हैं कि कोई भी तत्व जो होता है उसमें क्या स्थित होता है, परमाणु कण मतलब क्या होता है, बहुत सारे मतलब परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो जो तत्व जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, मध्य में एक नाभिक पाया जाता है। ये एक प्रकार की मतलब कहा जाए तो तत्व है और तत्व में उपस्थित परमाणु। तो ये परमाणु के अंदर में क्या पाया जाता है, आपका नाभिक पाया जाता है। और ये जो पूरा जो भाग कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका कक्ष कहलाता है। हमेशा आपको याद रखना है इसमें जो परमाणु जो होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होता है जो कि धनावेशित होता है और एक जो रहता है उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन जो रहता है कैसा रहता है, उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपका कक्ष में गति करता है। तो आइए क्रमशः तीनों के बारे में पढ़ते हैं।
पहला जो आता है आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ना, किसने किया था आपका, जे थॉमसन ने किया था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के चारों ओर, जैसा परमाणु जो होता है ना, तो परमाणु के अंदर में क्या होता है, नाभिक होता है। तो नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा आपको याद रखना है क्या होता है, ये निगेटिव होता है, माइनस, यानी ये जो हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन जो है, यानी जो परमाणु जो होता है उसमें ये ऋण आवेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन जो है। दूसरा देखते हैं यहाँ पर प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन जो है धन आवेशित होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोग बताया है कि परमाणु में क्या पाया जाता है आपका, नाभिक, और नाभिक के अंदर में क्या पाया जाता है आपका, प्रोटॉन जो है पाया जाता है। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, यानी धन आवेशित होता है। ठीक है, जिसकी खोज जो है किसने किया था, रदरफोर्ड ने। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, इसका सन भी आप लोग याद कीजिएगा, 1920 में। तीसरा कण हम देखते हैं किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन जो है क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है आपका उदासीन। क्या होता है, उदासीन, यानी कहने का तात्पर्य है इसमें न ऋण आवेशित होता है और ना ही ये धन आवेशित होता है, यानी कि दोनों ही इसमें अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर आप देखिए न्यूट्रॉन जो है कहाँ पर है, नाभिक में होता है, जो कि कैसा है, उदासीन होता है। ठीक है, और इसकी जो खोज जो है, इसकी जो खोज है उसने किसने किया है आपका, चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में मूलभूत जो कण होते हैं वो क्या क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जहाँ क्रम से आप देख सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये किसी भी परमाणु के मूलभूत जो है कण होते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन जो है धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो है क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब न इसमें ऋणात्मक होता है और ना ही इसमें धनात्मक आवेशित होता है। ठीक है, इसी क्रम में आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आप लोग को कर दिया जाता है कि परमाणु के नाभिक में मूलभूत कितने कण होते हैं। तो आपको यहाँ पर देख के बताना है कि परमाणु का जो नाभिक जो होता है उसमें केवल क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और पूरे परमाणु में अगर पूछे कि परमाणु में मूलभूत कण कितने होते हैं, तब आपको बताना है 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अगर उससे क्या पूछे, अगर नाभिक में कितने कण हैं अगर पूछे, तो आपको बताना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। और इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है आपका, परमाणु के कक्ष में चारों तरफ क्या करता है, वो गति करता है।